नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार की सभी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से विकास के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, अगले वर्ष से सभी स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। प्रतिदिन 1 घंटा खेलों के लिए होगा निर्धारित। निर्वाचन आयोग ने गृह जिले में पदस्थापित चुनाव कार्य से सीधे जुड़े अफसरों को तत्काल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। और झाविमो सुप्रीमो ने कहा, महागठबंधन में 31 जनवरी तक लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार की सभी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से विकास के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने गरीबों के सुख दुख की सुध नहीं ली, लेकिन केंद्र एवं राज्य की वर्तमान सरकार ने गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी योजनाएं गांव, गरीब और किसानों सहित सभी वर्गों के हित को देखते हुए बनाई और उसे धरातल पर उतारने का काम किया। मुख्यमंत्री आज राजधानी रांची के हरमू मैदान में शहरी समृद्धि उत्सव लाभुक सम्मेलन कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति को हम राज्य की शक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके तहत राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन आंदोलन का रूप देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी योजनाएं गरीबों के लिए ही बनी है, जिसे धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की योजनाएं 100% अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा, जिसका साक्षात उदाहरण अभी मेयर ने हर योजनाओं का हाथ उठाकर पूछताछ करने का काम। राज्य गठन के बाद पहली बार पारदर्शी ढंग से जिन लाभुक को जो सुविधा मिल रही है, मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से हर को जानकारी हो रही है कि सरकार की ये योजना जिसके लिए गरीब हकदार था, वो हक उनको मिलने का काम। और चाहे वो शहरी गरीब हो चाहे गांव में रहने वाला गरीब, अब गरीब की ये सोच बदल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले वर्ष से सभी स्कूलों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा और प्रतिदिन 1 घंटा खेलों के लिए निर्धारित होगा। वे पुणे में खेलो इंडिया के समापन समारोह में बोल रहे थे। इस वर्ष की खेलो इंडिया प्रतियोगिता मेजबान महाराष्ट्र ने जीती, जबकि हरियाणा दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रही। तीरंदाजी में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा को 2-2 स्वर्ण पदक मिले। बाकी 2 पदक दिल्ली और पंजाब के तीरंदाजों ने जीते। अंडर 21 लड़कियों के अंतिम मुकाबले में झारखंड को 3-0 से हराकर हरियाणा ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जनरल मैनेजर विजय सिंह चावडे के नेतृत्व में आज मंदिर ट्रस्ट की एक टीम आगामी 25 फरवरी को होने वाली द्वादश ज्योतिर्लिंग महोत्सव का आमंत्रण देने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची। टीम ने बाबा मंदिर के सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा के साथ साथ देवघर के उपायुक्त पांडा धर्मरक्षिणी सभा के अधिकारियों को भी आमंत्रण पत्र सौंपा। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट द्वारा देश के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों से पवित्र मिट्टी संग्रह कर गुजरात लाया जाएगा, जहां एक विशाल शिवलिंग का निर्माण कर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने लोगों से कांग्रेस का साथ देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश को बचाने की जिम्मेदारी आम लोगों की है, जिसके लिए वे लोकसभा और विधानसभा में अच्छे लोगों को जिताकर भेजें। डॉक्टर कुमार आज हजारीबाग के कांग्रेस मैदान में पार्टी के मिलन सह सदस्यता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा फंड से 80% और आंगनबाड़ी फंड से 50% की कटौती कर गरीबों को आम सुविधाओं से दूर किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं, किसानों, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ उद्योगों को भी बर्बाद करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक सुखदेव भगत, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, गोपाल साहू, शिवलाल महतो, प्रदीप प्रसाद सहित अन्य कई लोगों ने संबोधित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चुनाव कार्य से सीधे जुड़े वैसे अफसरों को तत्काल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है जो गृह जिले में पदस्थापित हैं या पिछले 4 साल के दौरान एक ही जिले में 3 साल से हैं। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो 31 मई 2017 से पहले हुए किसी आम चुनाव या उपचुनाव में किसी जिला या विधानसभा क्षेत्र में पदस्थापित रहे हैं, उन्हें भी स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 28 फरवरी तक निर्देश का अनुपालन कर मार्च के पहले सप्ताह में सूचित करने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि वैसे अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे जो किसी चुनाव में किसी विशेष काम के लिए नोडल पदाधिकारी नामित थे या जिले में एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ या इन पदाधिकारियों के रैंक में पदस्थापित थे। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि महागठबंधन में 31 जनवरी तक लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। श्री मरांडी आज गिरिडीह जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी नेताओं के बीच उक्त विषय पर चर्चा हुई है और पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के लिए 31 जनवरी तक झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि झारखंड में महागठबंधन सभी सीटों हम लोगों की ये कोशिश चल रही है कि 31 जनवरी तक उसका स्वरूप तैयार हो जाए, इसकी कोशिश हो रही है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक मामला निपट सके। उस दिन भी कहा है, पहले भी मैं कहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, जब राउंड टेबल पर बैठ तो हमारा प्रायोरिटी है कि भाई सीटें कौन कहाँ से और कितने पर लड़े, ये उस दिन तय हो, क्योंकि कौन कहाँ से जीत सकता है, किसको हम लोग जिता सकते, इसका जमीन पर आधार क्या है, ये सारी चीजों को देखी जाए और उसके बाद फिर तय हो और तब आप सबको ये बताया जाएगा कि कौन कितना सीट पर कहां से आए। झाविमो सुप्रीमो ने कहा कि महागठबंधन लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि राज्य के लोगों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें दूर करने के लिए बनाया गया है। दुमका जिले में साइबर अपराध और महिलाओं से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। इसके तहत आम नागरिकों, व्यापारियों, युवाओं और छात्रों को साइबर अपराध के तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं छात्राओं को छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। उप राजधानी दुमका में साइबर अपराध और महिलाओं से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। इसके तहत आम नागरिकों, व्यापारियों, युवाओं और छात्रों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इसे लेकर महिला महाविद्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को महिला अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। आर.के. नीरज, आकाशवाणी समाचार, दुमका। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित कुसमाही रेलवे स्टेशन के पास आज अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। फायरिंग कर भाग रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान रामनंदन सिंह और कुंदन तिवारी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 6 अपराधियों ने कोल साइडिंग के पास आकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। बालूमाथ एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि अपराधियों के पास एक कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पलामू जिले में राज्य सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर जिले के सदर अस्पताल में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा सस्ती दर पर प्रदान कर रही है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। जब भी हम सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जैसी जांच कराने के लिए किसी क्लिनिक या अस्पताल में जाते हैं तो हमें मोटी रकम फीस के रूप में देनी पड़ती है। लेकिन राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के साथ करार कर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। इस कड़ी में डाल्टनगंज स्थित सदर अस्पताल में हेल्थ मैप ने पीपीपी मोड पर रेडियोलॉजी सेंटर की स्थापना की है। फिलहाल सदर अस्पताल में हेल्थ मैप की ओर से लोगों को सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा प्रदान की जा रही है। यहाँ अल्ट्रासाउंड जांच की फीस 323 रूपए से शुरू है, जबकि सीटी स्कैन की दर 900 रूपए से है। प्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
धनबाद जिले के तोताची प्रखंड स्थित कांदेडीह मोड़ और गोविंदपुर प्रखंड के गोविंदपुर हाट में जिला जनसंपर्क कार्यालय के एलईडी वैन द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान आम लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, एलपीजी सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, धनबाद के बदलते गांव, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित सरकार की अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार की सभी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से विकास के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, अगले वर्ष से सभी स्कूलों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। प्रतिदिन 1 घंटा खेलों के लिए होगा निर्धारित। निर्वाचन आयोग ने गृह जिले में पदस्थापित चुनाव कार्य से सीधे जुड़े अफसरों को तत्काल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। और झाविमो सुप्रीमो ने कहा, महागठबंधन में 31 जनवरी तक लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।